और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश की आशंका जताई गई है। अगले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से अपडेट ये सामने आ रहा है। साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और बारिश और बर्फबारी दोनों के लिए येलो अलर्ट राज्य के अंदर जारी किया गया है। देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी में बारिश की आशंका है। साथ ही पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी आशंका है। इसी के साथ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों के अंदर उत्तराखंड के मौसम का मिजाज बदल सकता है। राज्य में जिस तरह से तापमान बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें आगामी 4 से 5 दिन बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। पहाड़ी, मैदानी दोनों इलाकों के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट है और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कई जगहों पर बर्फबारी की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। फिलहाल देखना होगा किस तरह से बारिश और बर्फबारी की जो आशंकाएं, संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई हैं, उस बीच क्या व्यवस्थाएं भी राज्य के अंदर रहती है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट मौसम को लेकर उत्तराखंड से आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि राज्य के मौसम में तब्दीली हो सकती है, परिवर्तन हो सकता है, जिसको लेकर तमाम पहाड़ी जिलों समेत मैदानी जिलों में भी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से दिखाई गई है, बनाई गई है। और इसी के साथ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग जताता हुआ नजर आया है। तो उत्तराखंड में जिस तरह से इस समय तापमान अनुमान से अधिक बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उस बीच परिवर्तन होने के मौसम में आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। आगामी 4 से 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट राज्य के लिए जारी किया गया है। तमाम पहाड़ी जिले, चाहे वो पौड़ी, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ समेत इन तमाम पहाड़ी जिलों के अंदर मौसम विभाग की तरफ से बारिश की संभावना, तो वहीं कई ऐसी जगह जहां पर बर्फबारी का अनुमान भी मौसम विभाग ने लगाया है। इसी के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी ओले पड़ सकते हैं, ओलावृष्टि हो सकती है कई जगहों पर, यह मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। तो उत्तराखंड में मौसम के हालात इस समय मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बदल सकते हैं। साथ ही राज्य में बारिश की संभावनाएं हैं और एक तरफ ये बारिश तापमान में कमी लाने का कार्य करेगी, गर्मी से लोगों को राहत दिलाने का कार्य करेगी, तो वहीं राज्य के अंदर इस समय पर्यटन के हालात भी देखे जा रहे हैं। पर्यटक बड़ी संख्या में राज्य का रुख कर रहे हैं, तो वहां पर भी तापमान में कमी होने पर ये बारिश मदद कर सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पर्यावरणविद विमलेंद्र झा जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। विमलेंद्र जी, किस तरह से फिलहाल मौसम के हालात राज्य के अंदर बताए जा रहे हैं और इस बार अनुमान से कम बारिश पूरे सर्दी के दौरान भी रही है। इस समय जो ये बारिश होगी वो राज्य के अंदर, चाहे वो खेती किसानी के आप लिहाज से देखें या राज्य के पर्यटन के लिहाज से देखें, कितना महत्वपूर्ण हो सकती है? देखिए, बहुत ही एक विकट स्थिति है जो हम पूरे के पूरे उत्तराखंड के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो हम देखा कि बारिश की कमी, जब बारिश की आवश्यकता होती है जी। उस समय बारिश की कमी होती है, और हम्म। जब हमें असमय बारिश मिलता है, और दो तरह से हम बात करते हैं। एक तो है कि ओवरऑल बारिश की कमी, और दूसरा हम बोलते हैं कि एक तरह से फ्लैश रेन, एक एक इवेंट बन जाता है। तो वो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है, जी। जिसके कारण तो आम लाइवलीहुड इश्यूज और फार्मिंग इश्यूज और जो हम कहते हैं कि पर्यटन के मुद्दों पे तो असर उसका पड़ता ही है। हम्म। साथ ही साथ एक हम डिजास्टर के बारे में जो बात करते हैं, जैसे हम अगर आप देखें तो कितनी बारिश कितने कम समय में अगर ज्यादा बारिश होती है तो उसका उसका असर जो है वो हमारे लैंडस्लाइड्स में, इरोजन में, और केदारनाथ जैसे जो डिजास्टर्स हमने देखे हैं पिछले कितने वर्षों में वो होता है। तो एक जलवायु परिवर्तन को समझना बहुत आवश्यक है कि इमेजिन कीजिए कि इतनी सारी नदियां हमारे हमारे उत्तराखंड से निकलती हैं, और उसके बावजूद जो है पानी की स्थिति, पानी की कमी है, चाहे वो पोर्टेबल वाटर हो या सरफेस वाटर हो। और ओवरऑल जो है इस परिवर्तन से उत्तराखंड की स्थिति खराब होगी। तो अभी हम बोल रहे हैं कि अभी अगर बारिश होती है तो ये बेसमय बारिश है, असमय बारिश है, अनटाइमली रेन है।
और जिसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर और ओवरऑल जगह की इकोलॉजी पे भी पड़ने वाला है। नुकसान देने वाला होगा। बिल्कुल। और देखिए कहीं न कहीं इस बार ऐसी कई सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, कई सारी जगह है जहाँ पर अब तक सीज़न की अच्छी खासी बर्फ़बारी देखी जाती थी। वहाँ पर इस बार बर्फ़ पड़ी ही नहीं है। जिस तरह से उच्च हिमालयी क्षेत्र ऐसे कई सारे बताए गए हैं। अब बर्फ़बारी की संभावना जताई गई है। ये जो पूरी तरह से क्लाइमेट आप चेंज कह रहे हैं, आप जलवायु परिवर्तन इसके पीछे कह रहे हैं, तो किस तरह से जो पूरे हालात हैं वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं न कहीं यही वो समय भी है कि सरकारों को चेतने की भी आवश्यकता है। अवश्य ये बात देखिए कि जोशीमठ की जो स्थिति थी, हुँ, जो अभी बन रही है, और पूरे के पूरे हिमालय में उत्तराखंड के बहुत सारे एरियाज हैं हुँ। जो कि अपने आप में इकोलॉजिकली वल्नरेबल है। जी। जब हम कह रहे हैं कि अभी बर्फ गिरने की संभावना है, हुँ, और जब हम कहते हैं कि हिमालय एक माउंटेन रेंज है, तो उसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा आसपास में पड़ता है। तो अभी जो है समय देखिए कि मेल्टिंग का टाइम भी शुरू होने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर जो है हुँ, वो बढ़ रहा है, जिस जिस गति से हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में प्लेन एरियाज में, और हुँ। उसी तरह पहाड़ी एरियाज में भी जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। साथ ही साथ जो है हम कहते हैं कि बर्फबारी भी बढ़ने वाली है। तो दोनों एक कॉन्ट्राडिक्टरी, एक कॉन्ट्रास्टिंग क्लाइमेट इवेंट है, हुँ, जिसका असर जो है उसके ओवरऑल इकोलॉजी में शॉर्ट टर्म पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हुँ, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म जो उसकी हिमालय की अपनी अपनी इकोलॉजी है, उस पे भी उसका असर पड़ने वाला है। ताकि देखिए दो तीन चीजें हैं, एक तो है कि पानी की व्यवस्था, और दूसरी है कि मिट्टी और पहाड़ की अवस्था, और दोनों पे असर इन 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 क्लाइमेट इवेंट्स का पड़ने वाला है। जी, बिल्कुल। और कहीं न कहीं देखिए जो मौसम की समय सारणी थी, आप देखिए कि पूरे भारत के साथ-साथ जो पहाड़ी राज्य हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है, अलग-अलग जम्मू कश्मीर है, इन सभी पहाड़ी राज्यों के अंदर भी अब हालात दिखाई दे रहे हैं। जो एक सर्दी का समय काल होता था उसमें तब्दीली, तापमान का जो एक पूरी तरीके से फिक्स एक अमाउंट रहता था उसमें तब्दीली, कहीं न कहीं ये सभी कारण हैं। इसके पीछे क्या एक कारण एक जलवायु परिवर्तन का कारण है, प्रदूषण का कारण है, पेड़ों का कटान है? क्या जिस तरीके से मौसम तब्दील हो रहा है वो आने वाले दिनों के अंदर एक बड़े संकट को भी न्योता दे रहा है पूरे देश के अंदर? जी, देखिए जलवायु परिवर्तन हमें बहुत बार लगता है कि एक एक प्राकृतिक व्यवस्था है। हुँ, ये प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है, मैन मेड है। हुँ, और इसके इसके कारण अगर आप हिमालय में देखें, उत्तराखंड में देखें खासकर, तो जिस तरह से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिस जी, तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, फॉरेस्ट फायर के एविडेंसेस बढ़ रहे हैं, जी, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम हर जगह बिल्ड कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं, हुँ, तो हम अपने लाइफ की सुविधा के अनुसार चीजें तो बना रहे हैं, हुँ, लेकिन वो सारा का सारा सुविधा असल में पहाड़ के इकोलॉजी को, जो कि ऑलरेडी बहुत ही वल्नरेबल है, और जैसे मैंने कहा कि तापमान और बारिश एक चीज है, हुँ, और जमीन की स्थिति जिसके कारण हम लैंडस्लाइड्स और बाकी जो भी हम कह रहे हैं कि जोशीमठ में और कर्णप्रयाग में और बहुत एरियाज में हुँ, जमीन धंसने की बात हो रही है, वो हुँ, सारी चीजें कनेक्टेड हैं। जी, हमें ये सेंसिटिविटी रखना बहुत आवश्यक है कि हम कैसे उस जगह के संगत विकास करें, जी, उस जगह के संगत में हम पेड़ों के बारे में सोचें, हुँ, कि अथाह सड़कों को चौड़े करने के चक्कर में हमने इतने हजारों हजार पेड़ काटे हैं। हुँ, हमने अपनी सुविधा के लिए हर जगह मकाने, टूरिस्ट जगहें, टूरिस्ट प्लेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ किया है। उन जी, सबों का असर ये है कि हिमालय, जो कि एक नेचुरल पैराडाइस माना जाता था, एक एग्जाम्पल था जी, नेचर और विल्डरनेस का, अब हुँ, ऑलमोस्ट एक मैन मेड वेन्यू डेस्टिनेशन बन गया है, हुँ, और एक मैन मेड डिजास्टर भी बन गया है। हुँ। और देखिए यही कहीं न कहीं दुर्भाग्य भी है कि जिन राज्यों से, जिन जगहों से, चाहे वो हिमालय है या अलग-अलग जहाँ से सभी प्राकृतिक स्रोत है, जहाँ से हमें मुख्य तौर पर जो पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखा जाता है, जो प्राकृतिक स्रोत है वो निकल कर सामने आते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हम बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज़ की हम बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्या पहाड़ी राज्यों के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंडस्ट्रियल एरिया और ग्रीन हाउस गैसेज़ को लेकर भी एक नियम, कायदे, कानून की ज़रूरत है? देखिए, अपने आप में एक नेचुरल सिंक तो माना गया है हिमालय को, कि हिमालय की अपनी जो इकोलॉजी है बहुत ही एक ग्रीन इकोलॉजी है, एक बहुत ही रिच इकोलॉजिकल एक हिस्ट्री और प्रिमाइस है। जी। लेकिन आप उसको कितना बेंड कर सकते हैं, उसके बारे में भी सोचना बहुत आवश्यक है। ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट जो है, जिस तरह से अर्बनाइजेशन, अगर आप देखें तो हम शहरों में जैसे घर बनाते थे, वैसा ही घर हम अब
अब हम पहाड़ों में भी बनाने लगे हैं। जिस तरह की तस्वीरें आप भी दिखा रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें हम हर बार देखते हैं हम्म। कि हम पहाड़ संगत या उसके इकोलॉजी के संगत में न मकाने बना रहे हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसके हम्म। कारण अपने आप में जो है, पहले तो था कि इनडायरेक्ट ग्रीन हाउसेस जो थे वो हम्म। हिमालय में मिलते थे शहरों के कारण। जी। अब ग्रीन हाउस जो जो भी गैसियस चीजें हैं, जो हम्म। क्लाइमेट चेंज के जो मेन कॉजेस हैं, हम्म। उनका स्रोत अब हिमालय भी बनता जा रहा है और जी। उसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी थी वो भी बहुत ही मिनिमाइज हो रही है। हम्म। और ग्लेशियर्स देखिए आप, जब बर्फबारी इस बार नहीं हुई, सर्दी का जो एक फिक्स टेम्परेचर रहता था उसमें कमी आई, तो कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर्स पिघलने की बात हम कह रहे हैं, जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, हिमालय वैज्ञानिक कह रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है और उस तरफ सोचना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए फिलहाल जो पीने का जल है उसका सबसे बड़ा स्रोत हमारे पास केवल ग्लेशियर बचे हैं। यदि वहां पर भी खतरा पैदा होता है तो जीवन पर संकट संभव है। जी, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने देखा है कि बर्फ जब ज्यादा पिघलते हैं, ज्यादा तेजी से पिघलते हैं, साथ ही साथ बर्फों के चट्टान गिरने से जो हमने देखा है कि बहुत सारे नदियों में किस तरह के फ्लड्स आए हैं। तो ये स्थिति बहुत ही एक नाजुक स्थिति है। सबसे पहले तो असमय बारिश, इसके बाद ज्यादा बारिश कुछ शीघ्र समय में, और बेसमय अगर हम अभी कह रहे हैं कि जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, और इसके बाद भूस्खलन जब होता है तो हम ये भी देखते हैं कि बर्फों के पहाड़ गिरते हैं नदियों के अंदर, टूटते हैं, और वो हमने देखा है कि बहुत सारे ग्लेशियर्स में क्रैक आना शुरू हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ पिघलना, एक नेचुरल पिघलना तो शायद एक स्लो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है, लेकिन एक्सट्रीम इवेंट होना, जब हम पूरे के पूरे चट्टान को, जब हम भूस्खलन के साथ और चट्टानों के स्खलन के साथ जोड़ते हैं, तो वो एक नेचुरल डिजास्टर, जिस जैसा हमने हमने देखा था कि क्लाउड बर्स्ट की स्थिति आई थी जी। बहुत बार पिछले 10 वर्षों में, कम से कम 5-6 ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिससे कितने सारे जान गई गवाई है। गई है, और जितना हमारे नुकसान हुआ है, जी। लाइफ का, लाइवलीहुड का, लैंड का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, सबका। तो इसलिए सरकारों को ये सोचना बहुत आवश्यक है कि हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में रह रहे हैं, उसके इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी को समझना, उसको रिस्पेक्ट करना और उसके संगत ही विकास को परिभाषित करना, बिल्कुल। ना कि हम शहरों जैसी विकास की परिभाषा हम अगर पहाड़ों में लेके आएंगे तो स्थिति बहुत ही तो उसका भयावह नुकसान है। उठाने हम पड़ेंगे, ऑलमोस्ट टाइम बिल्कुल। बॉम्ब पे बैठे हैं। ठीक है विमलेश जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।